सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। अभी देश का सबसे हॉट मुद्दा अगर पॉलिटिक्स में अगर कोई चल रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी से 7 जो सांसद है वो टूटकर बीजेपी में जाना। और इस पे सबसे ज़्यादा चर्चित नाम अगर कोई आ रहा है तो वो है राघव चड्ढा। लगातार उनका जो मैसेज है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था और जिन बुनियादी मुद्दों को वो उठा रहे थे वो काबिल तारीफ था। लेकिन होता ये है कि राजनीति में कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होता, या फिर ये कहा जाए कि उस पर 100% हम भरोसा नहीं कर सकते कि ये आदमी हमेशा बरकरार रहेगा। और उसकी झलक नज़र आ गई। एक फिल्म का सिचुएशन है जो मुझे याद आ गया और जो लोग देखे होंगे उसे याद आ जाएगा जब मैं इसे बयान करूँगा। एक बहुत पहले फिल्म देखी थी मैंने जिसमें सनी देओल जो है लीड रोल पे था और उसमें शक्ति कपूर जो है वो कॉमेडी रोल किया था। शक्ति कपूर का नाम रहता है छेदीलाल। जब सनी देओल से मुलाकात होती है तो सनी देओल उससे कहता है कि तुम्हें कोई और नाम नहीं मिला जो छेदीलाल रख लिए हो। तो उसे बुरा लगता है और वो मुसलमान बन जाता है। अब जब मुसलमान बन जाता है तो उसका नाम रखा जाता है सुराग खान। कुछ दिनों के बाद फिर मुलाकात होती है तो उसका हुलिया देखकर सनी देओल फिर सवाल करता है, कह रही छेदीलाल ये तुम क्या हुलिया बना लिए हो। तो शक्ति कपूर कहता है कि अब मैं छेदीलाल नहीं हूँ, अब मैं मुसलमान बन चुका हूँ, अब मेरा नाम है सुराग खान। तो सनी देओल कहता है कि पहले तुम छेदी थे, अब सुराग, बात तो बराबर है, छेदीलाल यानी हिंदी में था, उर्दू में सुराग खान। तो शक्ति कपूर कंफ्यूज हो जाता है। वो फिर सोचता है कि अब इससे बचने का क्या उपाय है। तो वो फिर पंजाबी यानी कि एक तरह से सिख बन जाता है। जब सिख धर्म अपना लेता है तो उसका नाम रखा जाता है गड्ढा सिंह। अब वो पूरा जो उसका लिबास रहता है वो सिख समुदाय का लिबास रहता है, सरदार बन जाता है। काफ़ी दिनों के बाद सनी देओल की फिर मुलाकात उससे होती है। सनी देओल उसे देख कर बोलता, अरे सुराग खान तुम यहाँ? और नहीं, अब मैं सुराग खान नहीं हूँ, अब मैं सिख बन गया हूँ, अब मैं गड्ढा सिंह। तो सनी देओल हंसते हुए बोलता है कि पहले तुम छेदी थे, सुराग हो गए, अब तो गड्ढा सिंह हो गया, बहुत बड़ा गड्ढा। समझ में आता शक्ति कपूर को, क्या रे बात तो बराबर है। अब क्या करता है कि वो क्रिश्चियन बन जाता है और जब वो क्रिश्चियन बनता है तो उसका नाम मिस्टर हॉल रखाता है। काफ़ी दिनों के बाद सनी देओल से फिर मुलाकात होती है। सनी देओल इस बार देखता है तो उसे गड्ढा सिंह नाम से पुकारता है। उसका लिबास पूरा क्रिश्चियन समुदाय का रहता है। तो शक्ति कपूर बोलता है, नहीं, मैंने जो है वो सिख धर्म छोड़ दिया क्योंकि गड्ढा सिंह नाम रख दिया गया था, गड्ढा बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। तो बोला, अब क्या तुम्हारा नाम रखा है? तो बोलता है, अब मैं मिस्टर हॉल हूँ। तो सनी देओल हंसते हुए कहता है कि छेदीलाल पहले ही तू ठीक था, कम से कम छेद था, उसके बाद तू सुराख बना, फिर तू गड्ढा बना, अब तो तू बहुत बड़ा हॉल बन गया है। सबसे ज़्यादा बड़ा जो गड्ढा होता है वो हॉल होता है। इतना सुनकर शक्ति कपूर बेहोश हो जाता है। चड्ढा सिंह का देखा जाए तो एक तरह से यानी राघव चड्ढा, उनका जो हाल है इसी तरह कुछ हुआ। वो शुरू से बीजेपी की बुराई करता था कि बीजेपी जो है गुंडों की पार्टी है, सभी इसमें करप्ट लोग हैं। और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब कहता है कि आम आदमी पार्टी का जो है वो सिद्धांत नहीं रहा जो पहले था। तो जब आम आदमी पार्टी में थे तो बीजेपी को बुरा भला कहते थे, तो क्या अब बीजेपी जो है वो दूध की धुली हुई है पार्टी? क्या वो गुंडों की पार्टी नहीं है, या क्या वो बलात्कारियों की पार्टी नहीं है? या फिर देखा जाए तो आज के टाइम में जो भी कांड हो रहे देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आपने जो कहा और अब आप बीजेपी में आ गए तो बीजेपी कब से नैतिकता वाली पार्टी हो गई? ये सवाल आम जनता से करे। और यही वजह है कि राघव चड्ढा के 24 घंटे के अंदर लगभग 12 लाख लोग जो है इंस्टाग्राम में अनफॉलो कर दिए। अब देखना यह है कि राघव चड्ढा किस तरह के सवाल उठाते हैं, आम जनता के लिए क्या काम करते हैं।